हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 26 नवंबर 2020। तो 26 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 नवंबर। तो हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इन दिन महिला को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल महिलाओं के साथ साथ सर्वाइकर्स, कार्यकर्ताओं, डिसीजन मेकर्स के साथ हाथ मिलाया है। वही आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के माहौल में महिला अपराध में तेजी आई है। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है अरेंज द वर्ल्ड, फंड, प्रिवेंट, कलेक्ट। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 2020 के APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मलेशिया। अब ये जो मलेशिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा मलेशिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। इसकी करेंसी है मलेशियन रिंगिट और इसके प्राइम मिनिस्टर है मुहियुद्दीन यासीन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग-ई 5 लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चीन। अब ये जो चाइना है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा चाइना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसकी करेंसी है रेनमिनबी और इसके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य में होने वाले 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को हाल ही में रद्द किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेघालय। तो अब हम आपको बताते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। इसके चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड संगमा और इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने हाल ही में ATP टूर 2020 का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेनियल मेडवेडेव। तो ये है डेनियल मेडवेडेव और इन्होंने ATP टूर 2020 का खिताब जीता है। अब हम आपको बताते हैं ATP के बारे में। ATP का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। इसका हेड क्वार्टर है लंदन में और इसके CEO है मैसिमो कैलवेली। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसे हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, के सिवान। तो ये है डॉक्टर के सिवान और इन्हीं को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नासा। तो अब हम आपको बताते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडेनस्टीन। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, कॉस्मेटिक कंपनी लोरियल पेरिस की नई ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गेम्मा चं। तो ये है गेम्मा चं और ये कॉस्मेटिक कंपनी लोरियल पेरिस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज 2020 का अवार्ड किस भारतीय वेब सीरीज को दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली क्राइम।
तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस न्यूट्रिशन ब्रांड मसल ब्लेज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्युत जामवाल। तो ये है विद्युत जामवाल और ये स्पोर्ट्स एंड फिटनेस न्यूट्रिशन ब्रांड मसल ब्लेज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, कौन T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विराट कोहली। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वॉटसन और फॉफ डु प्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।